हेलो। हेलो। आपको आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? हेलो। हेलो। हाँ जी। ललित सर। हेलो। हम्म। हेलो। हेलो। हाँ जी, ठीक है। स्टार्ट करते हैं फिर। तो उस दिन हम आपको इन्फो टाइप्स के बारे में बता रहे थे। तो आपको ये इन्फो टाइप 01 के बारे में तो बता ही दिया था मैंने, है ना? मैंने प्रैक्टिस नहीं करी। हाँ, मैं कर लूंगी। अच्छा, मतलब आपको समझ में आ गया था ना? ये भी हम कॉन्फ़िगर कर चुके हैं अपनी तरफ से शुरुआत में, जब पर्सनल एक्शंस कराए थे आपके, है ना? जी। हम्म। और फिर ये ऑर्गेनाइजेशन असाइनमेंट वाला भी सारा पार्ट हम कर चुके हैं, जब आपको ये सारे एम्प्लॉय ग्रुप वगैरह सब बनवाए थे हमने, पोजीशन और यूनिट वगैरह, ये एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप वगैरह। हम्म। ठीक है, तो ये दो चीज कर चुके हैं हम। कोई डाउट है अभी आपको पुरानी क्लासेस में? अभी लास्ट की 2 क्लासेस नहीं करी, 19 और 20। उससे पहले की तो हो रही थी मुझसे। उनमें कोई डाउट नहीं है अभी आपको, है ना? उनमें करी नहीं है सर। हाँ। ठीक है। अच्छा, उससे पहले की मैं नहीं हो रही थी। एक डाउट था मेरे को कि मैं अपना कोई भी एम्प्लॉय हायर नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उसमें मैंने एक इन्फो टाइप दिया था। बेसिक पे दिया था या देखो, बेसिक सैलरी दिया था। हायरिंग, हाँ मैं बताता हूँ आपको। देखो, हायर का मतलब क्या होता है? एम्प्लॉय का डेटा सिस्टम में डालना। ठीक है। तो आप क्या कर पा रहे होगे, जैसे आप जब हायर करोगे ना, तो आपको कोई नंबर आ रहा होगा ऊपर। जैसे अगर मैं यहाँ /PA40 करके अगर अपना एम्प्लॉय कोई हायर करता हूँ, तेरे गोल नहीं पाठाना है गोल। ठीक है, तो जैसे ऐसे हायर करता हूँ, आपने इसी में डाला है। नहीं सर, नीचे वाला देखो, नीचे वाले में डालो। सर्विया हायर कॉर्प ऑफिस, ये सबसे वाला। नीचे। हाँ, हाँ, ये खोल के इसमें कोई भी चीजें हायर करके देखो आप। ठीक है। तो हाँ। जैसे ही आप यहाँ पे XYZ STF 01 ही डाल रखा ना इसके लिए। हाँ, ठीक है। नहीं, लेकिन इसमें 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 आप बोल लो ना। पर्सनल पर्सन एरिया कोई और। देख, इसका ए है, सर्विया एक्टिव एम्प्लॉय ए। क्या लेना चाह रहे हो आप, मेरे को ये बताओ। पर्सनल पर्सन एरिया जो है मेरे वाला लो। अच्छा आप। देखो, पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि आप एम्प्लॉय कहीं भी किसी भी जगह हायर कर सकते हो। ठीक है। अच्छा। और चाहे अच्छा। मैं ये लूं चाहे कोई लूं, ठीक है, अगर आपने सेटिंग सही सेटअप कर रखी है। जैसे अगर आपका पर्सनल एरिया कौन सा है, नंबर बताओ आप। नंबर ध्यान है या फिर हाँ, S100। S100? ठीक है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर मैं ये ले रहा हूँ या वो ले रहा हूँ, क्योंकि ये जो आप हायरिंग एक्शन एग्जीक्यूट करोगे, तो जो जो इन्फो टाइप जो आपने दिए हैं, हम्म। मतलब उसके अंदर वो सारे एग्जीक्यूट होंगे। इसका मतलब, इससे मतलब नहीं है कि मैं कौन से पर्सनल एरिया के अंदर हायर कर रहा हूँ या कौन से पोजीशन के अंदर हायर कर रहा हूँ। ठीक है। चलो फिर आप तो चेक कर लो एक बार। हाँ, ठीक है। तो इसमें आप कोई भी ले सकते हो, मैं आपको बस ये चीज बताना एच चाह रहा हूँ। आर। चलो ठीक है, फाइनेंस में ले लो। कोई भी ले लो आप, आपको मैं ई समझा ग्रुप रहा हूँ। ए। हाँ चलो, आप मेरे को बता दो चाहे तो फटाफट। ई ग्रुप ए। हम्म। ठीक है, और इधर? ये सब ग्रुप आप एंटर करो। ये ध्यान नहीं है। ठीक हाँ, है। ये नीचे है, सैलरी एम्प्लॉयड। ठीक है, जैसे ही आपके ये दो इन्फो टाइप सेव होंगे ना, हाँ।
देखो आप, ये आपका ये आ गया दूसरा, ये दूसरा हाँ। दूसरा इन्फो टाइप आ गया, आप इसको सेव करोगे। हम्म। S3 ये इज क्या लॉक। बता ये आपने एक कोई पेरोल एरिया S3 बनाया है, उसके अंदर इसको डिफॉल्ट कर रखा है। आपने पेरोल के लिए रिलीज कर रखा है, इसलिए हम कोई मास्टर डेटा चेंज नहीं कर पा रहे S3 पेरोल एरिया के अंदर जो एम्प्लॉई है उनके लिए। ठीक है, जैसे ही आप इसको सेव करोगे, तो मैं ये एरर नहीं समझ पाई, क्या था ये, मैंने क्या करा हुआ था? आपने जो पेरोल एरिया S3 है ना, आपने इस एम्प्लॉय के लिए, इस एम्प्लॉय ग्रुप सब ग्रुप के लिए एक डिफॉल्ट पेरोल एरिया कर रखा है S3। ठीक है, अच्छा, हाँ हाँ। या तो आपने पर्सनल एरिया सब एरिया के लिए कर रखा है, या एम्प्लॉय ग्रुप सब ग्रुप के लिए कर रखा है। ठीक है, तो जो हम्म। S3 का जो कंट्रोल रिकॉर्ड मैंने आपको बताया था उस दिन, तो इसमें अगर आपने ये स्टेटस सेलेक्ट कर रखा है तो आप कोई मास्टर डेटा चेंज नहीं कर सकते। मास्टर डेटा चेंज से मतलब आप किसी भी इन्फो टाइप में कुछ मेंटेनेंस नहीं कर सकते। ठीक है, और अच्छा। इसलिए ये पेरोल एरिया S3 ऑटोमेटिकली आपने सेट कर रखा है, इसलिए उसने आपको मना कर दिया। इसका पहले स्टेटस था रिलीज फॉर पेरोल। ठीक है, इसलिए उसने अलाउ नहीं कर रखा था, क्योंकि पेरोल जब लॉक होता है पेरोल के लिए तो हम कुछ चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, अब मैंने इसका कर दिया रिलीज फॉर करेक्शन, मैंने इसको सेव कर दिया, तो इसलिए उसने हमको वो एरर हटा के हमको अलाउ कर दिया। अच्छा, ठीक है। ठीक है, अब अगर आप ये एरिया देखोगे, ये पन्नर, ठीक है, अब मैं इसको सेव कर देता हूँ। किसी दूसरे इन्फो टाइप पे जाने के लिए। लेकिन आप, अगर मैं ये दिखाऊं, आपका ये एम्प्लॉय ऑलरेडी हायर हो चुका होगा सिस्टम में। लेकिन सर नहीं हुआ मुझसे, तो आप इसकी पूरी पूरी इन्फो टाइप नहीं, डालो। सुनो मेरी बात, सुनो आप पूरी। ये देखो, ये जो दो इन्फो टाइप है वो मेंटेन हो गए इस एम्प्लॉय के लिए। हाँ मतलब ये एम्प्लॉय आपका सिस्टम में क्रिएट हो गया। हाँ। ठीक है, और जो आप कह रहे हो बेसिक पे वाला, वो पार्ट हम बाद में कवर करेंगे। हायरिंग का मतलब क्या होता है, एम्प्लॉय को हायर करा सिस्टम में, उसका डेटा स्टोर में सेव करा। ठीक है, तो आपने अगर ये दोनों इन्फो टाइप भी मेंटेन कर दिए तो आपका ये एम्प्लॉय यहाँ पर हायर हो गया। ठीक है, अच्छा। अगर आपको इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी है हायरिंग के थ्रू, हम क्या कर रहे हैं, हम एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन स्टोर कर रहे हैं अपने सिस्टम में। ठीक है, अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन अलग अलग इन्फो टाइप के अंदर स्टोर है। नीचे वाले आप देख रहे हो, इसमें जो मैंने डाल दिए, बैंक डिटेल एंड रिकरिंग पेमेंट एंड डिडक्शन, ये हम्म तंग कर रहा है, इसलिए मुझे डालने ये नहीं दे। ये हाँ। हम पेरोल वगैरह पे पहले पार्ट पे जाएंगे तो हम ये बेसिक पे अपना कॉन्फ़िगर करेंगे। ठीक है, अच्छा। ओके। हाँ, तो ऐसे तो बहुत सारे इन्फो टाइप है, आप हर एक इन्फो टाइप को कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते। ठीक है, कंपनी भी कुछ इन्फो टाइप ही अपने सिस्टम में वो लेती हैं। ऐसे तो बहुत सारे हैं, आपको लगभग 9,000 या उससे भी ज़्यादा, मतलब उससे कम या उससे ज़्यादा आपको इन्फो टाइप मिल जाएंगे। अब हर एक इन्फो टाइप की तो हम वो करेंगे ही नहीं कॉन्फ़िगरेशन, है कि नहीं। जो मेन हम्म। इन्फो टाइप्स हैं हम वही कवर करेंगे। अब ये बेसिक पे वाला है, ये हम कवर करेंगे आगे जाके। ठीक है, और बैंक डिटेल और रिकरिंग बैंक डिटेल ये। में क्या होता है, बैंक डिटेल में क्या होता है कि जब एम्प्लॉय का क्या कहते हैं, अ, जब हम उसका जैसे पेरोल जब उसका रन हो जाता है, जब उसका पैसा वगैरह ट्रांसफर करना होता है, तो बैंक, कौन सी बैंक में उसका वो जाएगा, समझ रहे हो। अच्छा जाएगा, हाँ समझ हाँ, जाएंगे, पैसा उसको जाएगा, बैंक को तो वो साइन कर वो वाली देंगे। इंफॉर्मेशन हम इस इन्फो टाइप के अंदर स्टोर करते हैं। ठीक है, और लेकिन अगर डिडक्शन में। डिडक्शन ये होता है, डिडक्शन बेसिकली देखो दो तरीके होते हैं हमारे इन्फो टाइप 14 और 15। ये चीज मैं आपको आगे कवर कराऊंगा, लेकिन वैसे इन्फो ठीक। टाइप 14 15 क्या होते हैं, बेसिकली रिकरिंग पेमेंट और डिडक्शन। मतलब जैसे आपने कोई ट्रांसपोर्ट लिया, तो उसके हर महीने आपके सैलरी से कटेंगे। जैसे आपने कंपनी के थ्रू कोई ट्रांसपोर्ट लिया, कंपनी की बस या कैब ली, तो उसके हम्म आपके पैसे हर महीने कटेंगे। जैसे 1,000 रुपये आपकी सैलरी से कटेंगे हर महीने, तो किस हम्म। पीरियड के लिए कटेंगे, जैसे आपने बोल दिया 1/4/2023 से आपने 1 साल के लिए ट्रांसपोर्ट का वो कर दिया अपना, तो हर महीने आपका 1,000 रुपये कटता रहेगा। ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पे स्टोर होती है। और पेमेंट, जैसे कोई आपको हर साल इंक्रीमेंट मिल रहा है, मतलब हर महीने आपको कुछ किसी चीज़ की पेमेंट होनी है। ठीक है, मतलब हम्म। तुम जो वो चीज आपकी सैलरी में ऐड होगी हर महीने। ठीक है, तो वो उस टाइप के जो बेस टाइप है वो इनके अंदर हम स्टोर करते हैं। इन्फो टाइप 15 क्या होता है, उसमें बेसिकली ये होता है कि आपको वन टाइम पेमेंट, जैसे कंपनी से बोनस मिला, ओके, तो उस तरह की इंफॉर्मेशन अगर हमें स्टोर करनी है। एडिशनल पेमेंट का क्या, ये आया। ठीक है, तो अगर आपको जैसे कोई कंपनी 1 साल में एक बार बोनस दे रही है, तो वन टाइम पेमेंट जो होता है वो चीज़ हम इस इन्फो टाइप के अंदर स्टोर करते हैं। ये पेरोल के अंदर आती है, ये चीज़ बाद में करेंगे। ठीक है, ठीक है।
हाँ तो लेकिन आपका ये इनसे ये जो जैसे ही आपका एम्प्लॉय का डेटा तो स्टोर हो गया आपका इसमें सिस्टम में, ये चीज इन्फो टाइप से इनके लिए हमें कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी, तब जाके ही आप इनको वो कर पाओगे। बेसिकली अभी तो आप मतलब बेसिकली, चल रहा है ना, मतलब मेरा ये जो जहां तक आपने सिखाया था वहां तक चल रहा है ना ये? हाँ जी हाँ जी, देखो आपका वो स्टोर हो रहा है सारा डेटा जो जो आपने इन्फो टाइप दे रखे हैं। अब यहाँ पे ये पर्सनल डेटा मांगेगा इस एम्प्लॉय का, वो आपने दे दिया होगा। सिटी वगैरह मांगेगा, ये बेसिकली ये सारी चीजें मांगेगा, और ये आपके ये इन्फो टाइप स्टोर होते जाएंगे। ये नहीं जहाँ, समझ आया कि क्या करना है हाँ पागल। ये इन्फो टाइप 7 है, ये कराऊंगा मैं अभी आपको थोड़ी ठीक है। मतलब आगे क्लासेस में। तो अब आपको मैं इन्फो टाइप 2 के बारे में बता रहा था उस दिन। तो देखो इसके अंदर ये मैंडेटरी फील्ड होते हैं, ये होंगे, ये ड्रॉप डाउन है। इनके अंदर आप अलग अलग वैल्यू डाल सकते हो, चाहे तो आप इसमें से सेलेक्ट कर सकते हो, या अपना मतलब अगर पीछे सिस्टम में सेटिंग होगी तो आप अपनी भी वैल्यू डाल सकते हो उसके अंदर। इस बर्थ डेटा ये मतलब ये चीज़ बेसिक एसएपी ने प्रोवाइड कर रखी है हमें इस इन्फो टाइप के लिए, कि किसी भी तरह का अगर हमें डेटा स्टोर करना है इन्फो टाइप के अंदर तो वो चीज़ हम स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको दिखा रहा था उस दिन। पर्सनल डेटा हमारा पी के अंदर ही होगा। ये तो इसके अंदर देखो ये एड्रेस वाला तो नहीं, जैसे क्रिएट नेम अफिक्सेस, तो जैसे ये दे रखे हैं बीए वगैरह, ये सारी जो चीज इसमें पुल आ रही है नेम प्रीफिक्स में, ये सारी यहाँ से होके आ रही है। तो अगर आप अपना खुद का डालना चाहते हो, कुछ नेम अफिक्स कुछ और ऐड ऑन करना चाहते हो तो वो आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, ऐसे ही न्यू एंट्री पे जाओगे, आपको अगर कुछ और ऐड करना है अपना तो आप इसमें डालोगे। जैसे आप सेव करोगे, जब आप इन्फो टाइप के इसमें जाओगे तो आपको वो डेटा यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो एक करके दिखा दो सर। हाँ देख लेते हैं एक बार, ये इसी के लिए नेम प्रीफिक्स पहले देख लेते हैं, ये इसी के लिए है या किसी और के लिए है। एस पे भी ये है। या फिर कोई और है इनमें से। नेम प्रीफिक्स के लिए ही टेबल खुली थी वो वाली। वो नेम प्रीफिक्स के लिए वो चीज मेरे को एक बार वो करनी है श्योर। एक सेकंड, और कौन सा है इसमें, मेंटेन टाइटल्स, यार डायरेक्टर। एक सेकंड देख लेते हैं, क्योंकि अलग अलग फील्ड के लिए अलग अलग आपका ड्रॉप डाउन होगा। ठीक है, जैसे फॉर्म एड्रेस है तो इसके लिए ये जैसे मिस्टर मिसेस वगैरह आ रहे हैं, इसके लिए देख लेते हैं एक बार। जैसे ये मिस्टर मिसेस वगैरह आ रहे हैं, ये इस इसमें अगर हम जैसे कुछ करते हैं, एक सेकंड 6 नंबर पे कर देते हैं। प्रोफेसर कर दो ना सीधा। प्रोफेसर कर देते हैं, ठीक है। जेंडर अगर हमको डालना है तो हम जेंडर भी डाल सकते हैं इसमें। एक सेकंड, इसमें F4 वन और टू आएगा, उसमें लिखा हुआ था 1 2। हाँ। दिया। तो हम ये वाला हम चाहें तो ये वाला हम लगा सकते हैं अपना। ठीक है, अलग अलग फील्ड है, अलग अलग की वो है। ठीक है, अब जैसे अगर हम इसको दोबारा पर्सनल डेटा में जाएंगे तो यहाँ पे अगर आप जेड वाई डालोगे तो देखो अपना जेड वाई आ गया। ठीक है, तो ये बेसिकली ये डिनोट करेगा कि ये प्रोफेसर है। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ की इसकी सेटिंग कर रखी है। ऐसे ही हम अगला ट्राई कर सकते हैं, मतलब हर जगह आपको वो मिल जाएगा। ठीक है, ये नेम अफिक्सेस उसी के लिए, किसके लिए, ये एक बार देखना पड़ेगा। टीबी, इन्होंने क्या क्या डाल रखा है एक बार ये देखा जाए, यहाँ पे सर्च करके देखते हैं।
इन्वर्टेड ये कॉमा है। ये तो जर्मन में लिखे हुए हैं ना, एंड और ये तो सारे जर्मन के वो हैं। अच्छा, अफिक्स टाइप में क्या दे रखा है? इन्वर्टेड कॉमा भी दे रखा है भाई। चलो कुछ अपना क्रिएट करके देखते हैं फिर, ऐसे तो तभी पता चल पाएगा। यहाँ पे डालते हैं, देखना पड़ेगा इसमें। ये प्रीफिक्स है, ये अफिक्स है। टर्टल कम्स आफ्टर द नेम, सफिक्स मतलब हम कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जेड ले लिया हमने इसमें। अफिक्स क्या होता है? बाद में लगने वाला, है ना? परफेक्ट, हाँ। यूडी, आउटपुट टेक्स्ट भी एक्स वाई जी। देखते हैं वहाँ क्या आता है। क्योंकि जो हम चेंज करते हैं यहाँ पर रिफ्लेक्ट करने के लिए हमें ये दोबारा खोलना पड़ेगा। कभी कभार हो जाता है, कभी कभार नहीं होता। ठीक है, अब नेम फिक्स में हमने जैसे जेड डाला था, क्या जी, डाला था? हाँ, जी डाला, जेड डाला। जेड यू डी ए एक्स वाई एक्स। ठीक है, तो इन दोनों में से शायद कुछ होगा, या यही वाला या फिर ये वाला होगा। इन दोनों में से किसी ना किसी की सेटिंग हो रही होगी इसमें। जेड, नहीं ये वाला नहीं है। यू डी ए। तो प्रीफिक्स में देख रहे हैं हम, सफिक्स हमें अफिक्स में देखना है। अच्छा अच्छा, तो अफिक्स वाला कौन सा है? ये वाला है। यही वाला होगा, हाँ। जेड यू डी टाइटल। कहीं ना कहीं से तो पुल हो ही रहा है। नेम फॉर्मेट, मतलब ये डेटा कहीं ना कहीं से पुल आ रहा है। ठीक है, मैं चाहे तो कल आपको देख के बता दूंगा, अगर आपको कोई जा, नहीं। जानने का बताओ। ज्यादा अगर वो है तो कल मैं आपको देख के बता दूंगा, है ना? जी। ये चीज तो इनमें से चाहे तो आप खुद एटेंड ट्रायल कर सकते हो, ठीक है ना? जैसे एस टी है, फिर ये मेंटेन टाइटल्स है। तो यहाँ पे इसमें कुछ आप चेंज जी। करोगे तो वो फील्ड, क्योंकि ये सारी फील्ड पर्सनल डेटा के अंदर आ रहे हैं। ठीक है, अगर आप अपनी कुछ एडिशनल वैल्यू अगर इनके अंदर देना चाहते हो, ठीक है, हाँ, हाँ। तो आप दे सकते हो। मतलब जैसे ये वाला है, सेकंड टाइटल के लिए कुछ वहां पे वो होगा, जैसे बी ए बी एस सी वगैरह ये आ रहे हैं। तो ये हम्म, वाली जो ड्रॉप डाउन जो ऑप्शंस आ रहे हैं वो आपको कहीं ना कहीं से इनमें से उठ के आ रहे हैं। जो भी हमने वैल्यू डाल रखी है, जैसे मैरिटल स्टेटस है, मैरिटल स्टेटस के अंदर हमने ये सारी चीजें कॉन्फ़िगर कर रखी हैं। ठीक है, अगर हम अपना कुछ एंटर करना चाहते हैं हम्म, तो आप जैसे मैरिटल स्टेटस यहाँ पे कहीं होगा, यहाँ पे तो जो जो वैल्यू आ रही है वो उधर से हिट होके आ रही है। ठीक है, ठीक। इस तरीके से आप अपना चाहे तो पर्सनल डेटा में अपनी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। बेसिकली ये इनपुट टाइप क्या होता है? डेटा एम्प्लॉय का रिलेटेड डेटा स्टोर करने के लिए होता है। आपको अगर कुछ उसके बारे में नाम वगैरह या उसकी कंट्री या नेशनलिटी वगैरह स्टोर करनी है तो आप इस इन्फो टाइप के अंदर स्टोर कर सकते हो। ओके। हम्म, अब जैसे ये है एड्रेस, तो एड्रेस के अंदर क्या होता है? हमारे अलग अलग तरह के मैंने आपको बताया था कि एड्रेस भी हमारे दो तीन तरह के हो सकते हैं। मतलब इसके अंदर भी हम कैटेगराइजेशन कर रहे हैं, तो वो चीज़ हमारी आती है सब टाइप के अंदर। ओके, तो जैसे ये एड्रेस। अलग अलग बना रखे हैं, आपको अगर अपना अलग अलग तरह का सब टाइप बनाना है तो यहाँ से करते हैं। ये पर्सनल डेटा का है। यहाँ पे एड्रेस का दिख रहा था आपको कोई? पर्सनल डेटा के अंदर ही था कि ये आया, ये दिख रहा है आपको एड्रेस? हाँ। हम्म, इसके अंदर अगर आपको अपना खुद का एड्रेस टाइप बनाना है, ठीक है, जैसे मैंने अपना बना रखा है एल ए टेम्प्रोरी रेजिस्टेंस। अगर मैं हम्म, खुद का अलग बनाता हूँ, जैसे नंबर देख लेता हूँ एक बार, 11 बना देता हूँ। ठीक है, और इसके अंदर कुछ एल वी टेम्प्रोरी रेजिडेंस बना देता हूँ। फिर ये एक टाइम कंस्टेंट एक टॉपिक है, ये भी हम आपको थोड़ा बाद में कराएंगे। इसमें बेसिकली होता क्या है कि तीन चार तरह के हमारे टाइम कंस्टेंट हैं। ठीक है, रिकॉर्ड मस्ट हैव नो गैप्स नो ओवरलैपिंग, रिकॉर्ड में इंक्लूड गैप नो ओवरलैपिंग, रिकॉर्ड में इंक्लूड गैप कैन एग्जिट मोर देन वंस,
टाइम कंस्टेंट फॉर टाइम मैनेजमेंट इन्फोटाइप, ये उसके लिए होता है, ये टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड जो इन्फोटाइप्स होते हैं जैसे 2001, 2002, 2003, उनके लिए होता है। ठीक है। तो अगर हम इसमें अगर ये वाला करते हैं, रिकॉर्ड मस्ट हैव नो गैप्स एंड नो ओवरलैपिंग, तो अगर मैं इसमें अगर ये पहली वन वैल्यू सेलेक्ट कर देता हूँ, इससे क्या समझ में आ रहा है आपको? मतलब इसके लिए अगर हम कोई वो बनाते हैं, व्हाट यू कैन से, कोई रिकॉर्ड बनाते हैं, जैसे अगर हम दो रिकॉर्ड बनाएं, ठीक है, तो वो दोनों ओवरलैप नहीं करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने एक रिकॉर्ड बनाया, एक एक 1900 से, अ, या फिर हाँ चलो यही ले लेते हैं, एक एक 1900 से बनाया मैंने 15/1/2022 तक। ठीक है। ओके। हम्म हम्म और एक रिकॉर्ड मैंने बनाया इसी के लिए, एक एक 2000 से 16/1/2023 से। तो अब यहाँ पे देखो, एक टेम्पररी जो मैं बनाने वाला हूँ इसके लिए क्या हो रहा है, इसके लिए ये हो रहा है कि अब ये देखो ये ओवरलैपिंग हो गई, क्योंकि एक रिकॉर्ड 1900 से 2022 तक एग्जिस्ट कर रहा है, और एक रिकॉर्ड 2000 से 16/1/2023 तक। मतलब 1900 के अंदर ये वाली भी डेट आ रही होगी, है हम्म ना? तो हम्म ये क्या है, एक तरह की ओवरलैपिंग हो रही है, तो इसको हम्म कहते हैं ओवरलैपिंग। तो इसमें हमारा टाइम कंस्टेंट बन क्या कह रहा है, उसमें नो रिकॉर्ड, अलाउड। हाँ, रिकॉर्ड मस्ट हैव नो गैप्स नो ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग होनी नहीं चाहिए। ठीक है। और ये कह रहा है रिकॉर्ड मस्ट हैव नो गैप्स, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ मैं ओवरलैपिंग लिख देता हूँ। ये तो ओवरलैपिंग का सिनेरियो हो गया आपका, है ना, ओवरलैपिंग। नो गैप्स का मतलब क्या हुआ कि एक रिकॉर्ड मैंने बनाया एक एक 1900 से 10/1/2022 का। ठीक है। और एक बनाया मैंने 15/1/2022 से, कुछ भी एंड डेट ले लेते हैं, 16/1/2023 तक। तो अब देखो इन दो रिकॉर्डों के बीच में गैप आ गया, 10 और 15 के बीच में। ठीक है। हम्म। तो ये कह रहा है हमारा ये गैप भी नहीं होना चाहिए, नो गैप। ठीक है। ये तो ये मतलब समझ में आया इसका? हाँ जी हाँ। ठीक है। तो अब एक बार हम ट्राई करके देखते हैं। तो जैसे हमने इसका टाइम कंस्टेंट 1 ले लिया, ठीक है, अब ये हमने इसको कर दिया सेव। ठीक है। तो एक हमने खुद का सब टाइप बना दिया। ठीक है। अब जब भी हम कोई एड्रेस कॉन्फ़िगर करेंगे, ठीक है, ये थोड़ा वैसा टॉपिक है, देख लेते हैं अगर क्लियर हो जाता है तो। अब इसका नंबर मैंने दिया था 011। ठीक है। हम्म तो अगर हम मैं ये देखता हूँ LV11, अब मैं एक रिकॉर्ड बनाता हूँ, जैसे पहले हम सिनेरियो कवर करके देखते हैं ओवरलैप वाला। एक एक 1900 से 15/1/2022 का एक रिकॉर्ड बनाता हूँ, एक एक 1900 से 15/1/2022। ठीक है। यहाँ पे 204/101, यहाँ कुछ डाल देते हैं अफ्रीका। ठीक है। तो मैंने एक रिकॉर्ड बना दिया, सेव कर हम्म दिया। ठीक है। हम्म अब मैं एक और रिकॉर्ड बनाऊंगा इसके अंदर, सब टाइप 11 के अंदर, और एक बनाता हूँ एक एक 2000 से 16/1/2023 तक। एक एक क्या है, 1900 क्या है, एक एक 2000 से 16/1/2023, एक एक 2000 से 16/1/2023, 204/101 एनडी। इसको सेव करके देखते हैं। अब देखो इसने एरर दे दी, एरर एंड डेट बिफोर लीविंग डेट। चलो एक बार ये भी डाल के देख लेते हैं एक बार, 31/12। ट्रिपल हाँ। अब देखते हैं, ये चीज अभी वर्क नहीं कर रही, चलो ये छोड़ते हैं, एक बार सेव कर लेता हूँ, एक बार देखते हैं क्या होता है। अब इसने देखो पुराना वाला रिकॉर्ड ओवरराइट कर दिया, हमने दो बनाए थे इसके अंदर। हाँ। ठीक है।
तो अब इसके अंदर हमने दो बनाए थे, एक तो ये वाला बनाया था, ठीक है, और एक ये वाला बनाया था। लेकिन आप अगर हम्म देखोगे तो इसमें सिर्फ यही रिकॉर्ड एग्जिस्ट कर रहा है। हम्म। ठीक है। लेकिन लेकिन सच्चाई में तो ये वाला रिकॉर्ड नहीं एग्जिस्ट करना चाहिए था, हमने तो ऊपर वाला हम्म। दिया था ना डेट। चलो ये बाद में करते हैं फिर, ठीक है, ये थोड़ा इसको मैं थोड़ा और वैसे ये अब आगे का ही टॉपिक है ना, आप ये अच्छा। हाँ, क्योंकि ये बाद में कवर कराने वाला था, मैं सोचा अभी हो जाए तो ठीक है। तो ये आप समझ गए अपना, मतलब सब टाइप कैसे बनाते हैं, जैसे मैंने ये एलवी टेम्पररी रेजिस्टेंस अपना सब टाइप बना दिया इसके अंदर, ये कैसे हम्म बनाया, ये समझ में आ गया। ठीक है, अभी वैसे नहीं समझ आया क्योंकि गैप नो गैप वो समझ ही नहीं नहीं, आ रहा वो उस क्या। चीज को छोड़ो, उस चीज को छोड़ो, आपको ये समझ में आया कि लेकिन बनाना आ गया, हाँ। अपना सब टाइप कैसे आता है, क्योंकि वो बाद में ही कराएंगे वो टॉपिक हम, ठीक है। तो ये चीज क्लियर हो गई, अपना सब टाइप कैसे बनाते हैं, हाँ जी। ठीक है। अब आपके आ अब हम जाते हैं। क्या चीज शुरू करेंगे सर वैसे? क्या? अभी हम ये सीखेंगे, मतलब अब आप इसमें हम लोग और क्या करेंगे, प्लांट वर्किंग टाइप, अब हम ये सारे इन्फो हाँ टाइप सीखेंगे। हाँ हाँ हाँ, ये सारे हम इन्फो टाइप जो जो हमारे इंपॉर्टेंट इन्फो टाइप है वो कवर करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ही आते हैं, ठीक है। हम्म अब हम अब अगला, अब ये एड्रेस के अंदर जैसे ये चीज़ है, आप अपना सब टाइप बना सकते हो, और अगर आपको अंदर देखना है कि अगर आपको कोई अपना फील्ड कोई मॉडिफाई करना है तो वो सारे फील्ड आपको इधर मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे अपना एड्रेस टैब बनाना है, हम ये बना सकते हैं, हमें अपनी कंट्री डिफाइन करनी है कि कौन कौन सी कंट्री हमें लेनी है, ठीक है, तो वो भी हम इसके अंदर अपनी सेटअप कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है। जैसे इंडिया के अंदर अगर हमें करना है, जैसे हमें अपनी कोई अलग अलग से कंट्री ऐड करनी है, तो ये सारे फील्ड आप चाहे तो अपना एज अ प्रैक्टिस पर्पस इनको चाहे तो एडिट वेडिट करके आप अपनी चीजें ऐड ऑन करना चाहो। बेसिकली हो क्या रहा है, सीधा सीधा ये है, मोटा मोटा चाहे समझो ऊपर से। तो बेसिकली जैसे अगर हम एड्रेस बना रहे हैं तो इसके अंदर क्या क्या फील्ड स्टोर होते हैं, वैसे तो आपको मेन चीज तो यही याद रखनी है, ठीक है, और याद भी रखने की जरूरत नहीं है, बेसिकली मैं बता रहा हूँ आपको, ओवरव्यू है कि आपके एड्रेस इन्फो टाइप के अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है, ठीक है, ये चीज है बेसिकली, ठीक है। हम अपने एड्रेस इन्फो टाइप के अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन स्टोर करते हैं, ये चीज है। जैसे उसकी एड्रेस से रिलेटेड, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहा है, कौन सी कंट्री में काम कर रहा है, ठीक है, क्या टेलीफोन नंबर है उसका, उससे कम्युनिकेट करने के लिए हमें क्या क्या वो है, ठीक है, ये चीज है, मतलब उसका एड्रेस। पर्सनल डेटा में हम उसकी उससे उसके पर्सनल डेटा से रिलेटेड चीज स्टोर करते हैं। ठीक है। तो अगर आप पे कोई रिक्वायरमेंट आती है कि आपको अगर ये फील्ड ऐड करना है, तो आप सीधे सीधे SPRO पाथ में जाओगे, यहाँ पे पर्सनल डेटा के अंदर जाओगे, उसके अंदर अगर वो चाहते हैं कि आप कोई अलग से फील्ड ऐड करो, तो आप इनमें से किसी में भी जाके जो भी रिक्वायरमेंट होगी आप उसको उस फील्ड को ऐड कर सकते हो, ठीक है, ठीक कोई है। मतलब इतनी बड़ी चीज नहीं है ये, है ना। अगला टॉपिक आता है हमारा, मैंने आपको अभी कवर करा दिए इन्फो टाइप, 01, 2, 6, ये अगला हमारा इन्फो टाइप है 7, ठीक है। इसके अंदर क्या स्टोर करते हैं हम, उसके प्लांट वर्किंग टाइम, अगर हम इसको खोलेंगे तो देखो, कोई भी एम्प्लॉय किसी कंपनी में काम करता है ना, तो उसका एक वर्क शेड्यूल होता है। हम्म वर्क शेड्यूल से मतलब जैसे आप अगर अपनी कंपनी में जाते हो, तो आप किसी उस पे जाओगे, क्या कहते हैं, आपकी कोई शिफ्ट होगी, या तो आप 9 से हम्म जैसे 10 से 5 काम करोगे, या आप कभी 12 से 6 काम करोगे, मतलब कोई शिफ्ट टाइमिंग होगी आपकी, ठीक है। हम्म कुछ कुछ एम्प्लॉयज के लिए क्या होता है, उनकी हर हफ्ते कोई ना कोई शिफ्ट लग जाती है, कि इस हम्म हफ्ते कुछ अलग शिफ्ट टाइमिंग है, अगले हफ्ते कुछ अलग शिफ्ट टाइमिंग है ना। हम्म हम्म और कभी कभार ये भी लग जाता है, कभी उनकी नाइट शिफ्ट चल रही है, किसी दिन उनकी डे शिफ्ट चल रही है। और और ये सिनेरियो ले सकते हो कि जैसे इस हफ्ते आपको 3 दिन काम करना है, 4 दिन ऑफ रहेगा आपका, अगले हफ्ते आपको 5 दिन काम करना है, 2 दिन ऑफ रहेगा, है ना। कभी कभार किसी एम्प्लॉय को 15 दिन काम करना है और 15 दिन की ऑफ है। तो जो ये हम्म सारी जो चीजें होती हैं वो हम करते हैं वर्क शेड्यूल रूल में। रूल के अंदर मेंटेन, ठीक है। हम्म तो
सबसे पहले अब इस इन्फो टाइप 7 के अंदर हम क्या करेंगे, अपना वर्क शेड्यूल रूल वाला टॉपिक कवर करेंगे, हम वर्क शेड्यूल कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो अगर आप यहाँ जाओगे, ये टाइम मैनेजमेंट दिख रहा है आपको यहाँ पे, हम्म इसके अंदर ये किया आता है वर्क शेड्यूल। ठीक है, तो हम्म हम इन्फो टाइप 7 के अंदर ये पार्ट कॉन्फ़िगर करेंगे। ठीक है, जैसे आपका इन्फो टाइप 08 है, तो उसके अंदर भी हमें कुछ पार्ट कॉन्फ़िगर करने पड़ेंगे, तो वो चीज़ हम कॉन्फ़िगर करेंगे। जैसे हमने इन्फो टाइप 01 कॉन्फ़िगर करा था, अब हम इन्फो टाइप 7 कॉन्फ़िगर करेंगे। तो सबसे पहले उसके लिए करेंगे हम वर्क शेड्यूल रूल को कॉन्फ़िगर। ठीक है, और वर्क शेड्यूल रूल को कॉन्फ़िगर करेंगे, तो आप इसके अंदर देखोगे एक ये आ रहा है, डिफाइन पब्लिक हॉलीडे क्लासेस। हम्म ओके, तो पब्लिक हॉलीडेज से क्या मतलब है हमारा, पब्लिक हॉलीडेज से मतलब है, पीछे आता हूँ, जैसे आप इंडिया में काम करते हो। ठीक है, हेलो, हाँ हाँ। ठीक है, तो आप इंडिया के अंदर काम करते हो, तो अलग अलग स्टेट्स हैं, नोएडा है, नागपुर है, महाराष्ट्र है। अच्छा, हर स्टेट के अलग अलग हॉलीडेज होंगे। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, तो अलग स्टेट की अलग अलग हॉलीडेज होंगी। ठीक है, तो हम्म आप ये भी कह सकते हो कि नोएडा के अंदर भी दो सेक्टर हैं। ठीक है, सेक्टर 1 और सेक्टर 2। ठीक है, हम्म इनके भी अलग अलग तरीके की हॉलीडेज हैं। हम्म ठीक है, जैसे सेक्टर 1 वालों को किसी कुछ दिन अलग कुछ 10 पब्लिक हॉलीडे असाइन है, उनकी अलग दिन पे हॉलीडेज होंगी, इन वालों की कुछ अलग दिन के लिए होंगी। ठीक है, हम्म जैसे इनकी मान लो इनकी हॉलीडे की छुट्टी 15 तारीख की है, होली की छुट्टी या दिवाली की छुट्टी, हम्म और सेक्टर 2 वालों की 16 तारीख की। ठीक है, हम्म, तो ठीक उसके है बेसिस पे भी हम इनको ग्रुप करेंगे। ठीक है, मान लो सेक्टर 1 को हमने ग्रुपिंग दे दी 1, और सेक्टर 2 को हमने ग्रुपिंग दे दी 2। ठीक ठीक है, है। और तो फिर उस तरीके से पहले तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके अंदर जाके वर्क शेड्यूल के अंदर हम पब्लिक हॉलीडे क्लास करेंगे, और पब्लिक हॉलीडे क्लास के अंदर के बाद भी हमारे पास दो चीज़ें। ठीक है, तो पहले जैसे फॉर एग्जांपल हम इंडिया के लिए काम कर रहे हैं, तो एक हम इंडिया का हॉलीडे कैलेंडर बनाएंगे। ठीक है, और हम्म उस हॉलीडे कैलेंडर के अंदर कौन कौन सी पब्लिक हॉलीडेज होंगी, हम्म ठीक है, वो लेंगे। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल वैसे तो हमारी हॉलीडेज क्या होती हैं, 10-12 हॉलीडेज होती है हमारी। ठीक है, अभी हम मेजर मेजर ले लेते हैं आपको समझाने के लिए, आप चाहो तो अपनी 10-12 भी कर सकती हो। ठीक है, जैसे न्यू ईयर की ले ली। ठीक है, और होली की ले ली, और कोई होली मे डे होता है, मे डे ले लो चाहे तो, और कोई ध्यान आ रही हो आपको, कोई और बता दो। चलो, गस्टेड हॉलीडेज तो 1 अक्टूबर हो गया, जो कि मैंडेटरी होता है। 2 अक्टूबर हो गया। 15 अगस्त हो गया। हाँ छब्बीस चलो, जनवरी हो गया। हाँ 26 जनवरी, चलो हाँ ले लेते हैं, रिपब्लिक डे। हाँ, और ये तो सारे मैंडेटरी हो गए गस्टेड हॉलीडेज। और इसके अलावा जब हम ऑफिस में काम करते हैं, तो कभी हमारे चेयरमैन का बर्थडे होता है, तो वो हॉलीडेज होते हैं हमारे तो। ये हाँ वो ठीक है, तो हम अपनी सब। अपनी तरफ से भी कस्टम हॉलीडे भी बना सकते हैं। ठीक है, तो पहले जो मेजर मेजर हॉलीडे हैं वो हम नोट डाउन कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि एक और ले लेते हैं, दिवाली। ठीक है, तो पहले हम अपने कैलेंडर के हिसाब से हॉलीडे बना लेते हैं, जैसे हम सेक्टर 1 के हिसाब से हॉलीडे बना लेते हैं, सेक्टर 2 के हिसाब से हॉलीडे बना लेते हैं। ठीक है, पहले हम सेक्टर 1 के हिसाब से हॉलीडे बना लेते हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा आपको, पब्लिक हॉलीडेज के अंदर जाओगे आप, डिस्प्ले पे क्लिक करोगे, डिस्प्ले पे नहीं, चेंज पे, क्योंकि हमें क्रिएट करनी है तो हम चेंज पे क्रिएट करेंगे। और इसके अंदर आपको ये एक तो पब्लिक हॉलीडे दिख रहा होगा, उसका शॉर्ट टेक्स्ट क्या देना चाहते हो, वो कौन से हॉलीडे कैलेंडर में, किसी हॉलीडे कैलेंडर में यूटिलाइज हो रही है या नहीं है। और शॉर्ट की बेसिकली हम ये कह सकते हैं, शॉर्ट की से जैसे हम सेक्टर 1 के हिसाब से कुछ हॉलीडे डिफाइन कर रहे हैं, तो उसके आगे हम शॉर्ट की लगा सकते हैं, सेक्टर 1। ठीक है, नोएडा के सेक्टर 1 के लिए, गुड़गांव के लिए सेक्टर 1 के लिए, मतलब जिससे कि हम कैटेगराइज कर दें। ठीक है, क्योंकि ऐसे करेंगे, ऐसे अगर हम बनाएंगे तो आपको 100 ऑफ हॉलीडेज मिल जाएंगी यहाँ पे। ठीक है, तो ठीक है। उसके बेसिस पे हम अपना कॉन्फ़िगर कर देंगे। ठीक है, तो मैं आपको ये कल बनाना सिखाऊंगा। ठीक है, ठीक ठीक है। चलो बाय।